पाठ 16 बांसुरी वाला। पहला दृश्य। स्थान जर्मनी के हैमलिन नगर के मेयर का कमरा। मेयर और कुछ व्यक्ति चिंतित बैठे हैं। कुछ लोग वहां आते हैं। पहला आदमी। मेयर साहब, अब तो चूहों का उत्पात सहन नहीं होता। रोटी, अनाज, दाल कुछ भी तो उनसे नहीं बच पाता। दूसरा आदमी। श्रीमान, खाने पीने की चीजें ही नहीं, ये दुष्ट तो कपड़ों को भी नहीं छोड़ते। देखिए ये कपड़े। अपने कपड़े दिखाता है। एक स्त्री। श्रीमान, यही नहीं, ये पालने में सोते हुए बच्चों को भी काट लेते हैं। कल रात मेरे बच्चे की पैर की उंगली में ही काट लिया। तीसरा आदमी। ये चूहे बड़े ढीठ हो गए हैं, ना बिल्ली से डरते हैं ना कुत्ते से। इनका कुछ ना कुछ प्रबंध होना चाहिए। मेयर। भाइयों, अपनी ओर से तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। अब आप लोग की कुछ उपाय बताइए। मैं आपको पूरा पूरा सहयोग दूंगा। उसी समय बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। सभी लोग उसे सुनने लगते हैं। बांसुरी की आवाज धीरे धीरे पास आती जाती है। रंग बिरंगे अजीब कपड़े पहने बांसुरी बजाते हुए एक आदमी कमरे में आता है। मेयर बांसुरी वाले से, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? बांसुरी वाला। श्रीमान, मुझे बांसुरी वाला कहते हैं। दूसरे लोगों की ओर देखकर, सुना है हैमलिन में चूहों का उत्पात बहुत बढ़ गया है और जनता बहुत कष्ट में है। मैं आपकी समस्या हल कर सकता। मेयर प्रसन्नता से, आहा, तुम तो बड़े मौके पर आए हो। क्या तुम सचमुच इन चूहों को भगा सकते हो? बांसुरी वाला, मैंने पहले भी कई शहरों से चूहे भगाए हैं। आप कहेंगे तो मैं आपके नगर के चूहों को भी भगा दूंगा। मेयर, अगर तुम चूहों को भगा दोगे तो जो कुछ मांगोगे वही दिया जाएगा। बांसुरी वाला, श्रीमान, इसके लिए आपको मुझे 1000 यूरो देने होंगे। मेयर, बस 1000? हम तो तुम्हें 50,000 यूरो देने के लिए तैयार हैं। बांसुरी वाला, केवल 1000 यूरो श्रीमान, मुझे न अधिक चाहिए न कम। कहिए स्वीकार है? मेयर, हाँ, स्वीकार है। सब लोग बाहर जाते हैं। बांसुरी वाला सड़क पर खड़ा हो जाता है। दूसरा दृश्य। बांसुरी वाला एक मधुर तान बजाते हुए धीरे धीरे चल रहा है। बांसुरी की आवाज सुनते ही मकानों, दुकानों, गोदामों आदि से चूहे निकल निकल कर बांसुरी वाले के पीछे जाने लगते हैं। छोटे चूहे, बड़े चूहे, मोटे चूहे, दुबले चूहे, भूरे चूहे, काले चूहे, नर चूहे, मादा चूहे, सभी निकल पड़ते हैं। होते होते उसके पीछे चूहों की एक विशाल भीड़ जमा हो जाती है। नगर के लोग आश्चर्य से चूहों को बांसुरी वाले के पीछे जाते हुए देख रहे हैं। एक बालक, माँ देखो कितने चूहे। माँ, बांसुरी वाले ने जरूर इन पर जादू कर दिया है। बालक, देखो देखो माँ, बांसुरी वाला नदी की ओर जा रहा है। तभी गिरजाघर के घंटे बज उठते हैं। भाग गए चूहे, भाग गए चूहे, चारों ओर यह आवाज गूंज उठती है। लोग मेयर को घेर कर खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग ऊंची आवाज में, हमारे मेयर। दूसरे लोग जोर से, जिंदाबाद। मेयर, धन्यवाद भाइयों, आखिर यह विपत्ति टल ही गई। आप। बांसुरी वाला आता है। बांसुरी वाला, श्रीमान, यदि अब। मेयर, आहा बांसुरी वाला, भाई तुमने सचमुच कमाल कर दिया। बांसुरी वाला, श्रीमान, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं चूहों को भगा दूंगा। अब आप मुझे 1000 यूरो दे दीजिए। मेयर आश्चर्य से, 1000 यूरो? बहुत बड़ी रकम है यह तो। बांसुरी वाला, परंतु आप वचन दे चुके हैं। मेयर, भाई, किया ही क्या है तुमने? थोड़ी देर बांसुरी ही तो बजाई है, इसके लिए 1000 यूरो? बांसुरी वाला, जी हाँ, 1000, ना एक कम ना एक अधिक। मेयर, होश की बात करो, थोड़ी देर बांसुरी बजाने के 50 यूरो काफी हैं। बांसुरी वाला, अच्छा तो यह होगा कि आप अपने वचन का पालन करें, नहीं तो। मेयर,
नहीं तो बांसुरी वाला, आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, चूहों के उत्पात से भी अधिक कष्ट। मेयर अपने मन में, चूहे तो अब वापस आने से रहे। बांसुरी वाले, देखो झगड़े की कोई बात नहीं, 50 यूरो ले लो। बांसुरी वाला मेयर और भीड़ को देखकर बांसुरी बजाता हुआ एक ओर चल देता है। नगर के छोटे बड़े सभी बच्चे उसके पीछे चल देते हैं। लोग अवाक देखते रह जाते हैं। बच्चों के माँ बाप चिल्लाने लगते हैं। एक बूढ़ा, हे भगवान, यह क्या हो रहा है। एक बुढ़िया, अरे वह उन्हें पहाड़ की गुफा में ले जा रहा है, बचाओ उन बच्चों को। एक स्त्री, हाय मेरा बेटा। दूसरी स्त्री, हाय मेरी बच्ची। तीसरी स्त्री, अरे बचाओ मेरे फ्रांस को। लंगड़ाता लंगड़ाता वह भी उनके पीछे जा रहा है। फ्रांस दौड़कर फ्रांस को पकड़ लेती है। मेयर अपने बाल नोचते हुए, हाय, बांसुरी वाले ने हमारे सारे बच्चे पहाड़ की गुफा में बंद कर दिए हैं। सारे नगर में केवल एक ही बच्चा रह गया है। लोगों से, भाइयों, यह सब वचन न पालन करने का परिणाम है। रोते चिल्लाते सब लोग अपने अपने घरों को चले जाते।